नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक तिथि बहुत ही खास मानी गई है। हर महीने में 2 बार कार्तिक का व्रत किया जाता है। हर महीने में पड़ने वाली कार्तिक का अपना नाम और अलग ही महत्व होता है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कार्तिक तिथि पर योगिनी कार्तिक का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी कार्तिक का व्रत के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ पुण्य लाभ के लिए पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पाताल और स्वर्ग लोक में भी योगिनी कार्तिक प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं जुलाई का पहला कार्तिक व्रत कब है। योगिनी कार्तिक व्रत पूजा का मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण का समय और महत्व के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 2 जुलाई को मंगलवार को सुबह 8:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार योगिनी कार्तिक व्रत यानी जुलाई की पहली कार्तिक 2 जुलाई को मनाई जाएगी। योगिनी कार्तिक का शुभ मुहूर्त। जो लोग योगिनी कार्तिक का व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास शुरू करें। फिर सुबह 5:27 के बाद से किसी भी समय भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:42 से विष्णु पूजा के लिए शुभ फलदायी समय रहेगा। योगिनी कार्तिक व्रत का पारण का समय। योगिनी कार्तिक का व्रत के पारण का समय 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर 7:10 के बीच में है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:10 पर होगा। इस साल की योगिनी कार्तिक का व्रत 2 शुभ योग में पड़ रहा है। योगिनी कार्तिक के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से लेकर 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ और कोई भी शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। योगिनी कार्तिक की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला कार्तिक की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कार्तिक की कथा सुनाइए। इस कार्तिक का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कार्तिक का नाम योगिनी कार्तिक है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह कार्तिक तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह
क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्ण जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत विद तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन कौन से निकृष्ट कर्म किए जिसे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोला विष्णु भगवान की जय।